बेटा मत्ती 8 अध्याय और 5 से लेके 13 तक पढ़ते हैं। आमीन। आमीन। तो जो हमने पढ़ा मत्ती 8 5 से लेके 13 तक, यही बात लूका में भी लिखा है। अध्याय 7 में और 1 से लेके 10 तक आप बाद में पढ़ लेना। उसमें थोड़ा अलग विषय है जो आप जिसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। तो एक रोमी सूबेदार का विश्वास ने यीशु को इज़राइल में मिले किसी भी विश्वास से कहीं ज्यादा चकित कर दिया है। और हम देख रहे हैं कि ये हमको दर्शाता है कि परमेश्वर का राज्य सभी पृष्ठभूमियों के विनम्र विश्वासियों का स्वागत करता है। तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जहाँ पे कोई ऐसा जाति या कोई ऐसा समूह नहीं है जो यीशु मसीह जिसको ठुकराते हैं। हर एक आदमी यीशु मसीह के पास आ सकता है, उनकी दया और करुणा प्राप्त कर सकता है। और इसके साथ साथ भी हमको एक चेतावनी मिलता है कि अगर हमारा हमारा धर्म, हमारा विश्वास और हमारा आज्ञाकारिता ही हमको बचाता है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम विरासत में हमारा व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। विरासत में जैसे कि हम थोड़े बच्चे रहते हैं कि ईसाइयों के धर्म में पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे धर्म में पैदा हुए हैं तो इनका रक्षा हो जाएगा या इनका उद्धार हो जाएगा। उनको अपने आप से मसीह के बारे में समझना है और मसीह को मानना है। उससे उनका उद्धार साफ हो जाता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो हर एक आदमी वो ईसाई के धर्म में पैदा हुआ हो या नहीं हो, गैर यहूदी या गैर ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता। हर एक को पश्चाताप करना है अपने पापों के ऊपर। हर एक को समझना है कि परमेश्वर का क्रोध पाप पर है। हर एक को समझना है कि उस क्रोध का सुलझाने वाला बस यीशु मसीह और हमको बचाने वाला बस यीशु मसीह ही है। और हमारे व्यक्तिगत विश्वास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत विश्वास से ही हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं अभी, थोड़े थोड़े चीज समझते हैं। तो सबसे पहले ये मत्ती 8 में जो लिखा है, हम पढ़ रहे हैं मत्ती 8, जैसा हमने पिछली बार समझाया था। ये परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर अन्य जाति लोगों के लिए भी अपना उद्धार लेकर आए हैं। अपना सुसमाचार यीशु मसीह जो लेके आए हैं, ये अन्य जाति के लोगों के लिए भी है। और ये परमेश्वर का दया और कृपा बस यहूदियों पे नहीं है, सबके लिए। तो हम देखते हैं कि मत्ती जब ये हमको लिख रहा है और दिखा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमने पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक कौड़ी था, वो यहूदी था और यहूदी के समूह से उसके रोग की वजह से उसको अलग कर दिया गया। और उसको किस तरह से यीशु मसीह ने उसको चंगा कर फिर उसको वापस समूह में लेकर आए यहूदियों के बीच में, ताकि वो जाए परमेश्वर का मंदिर में, वो परमेश्वर की आराधना कर सके, ताकि परमेश्वर से दूर ना हो सके। अभी यहाँ पे मत्ती दिखा रहा है कि ये जो रोमी सूबेदार है जिसका विश्वास से यीशु मसीह खुद चकित हो गए थे, इसका मतलब है ये अन्य जन है। मतलब इसका ये ना यहूदियों के बीच में पैदा हुआ है, ये रोमी है, रोमियों का सूबेदार है या सेनापति है। इसके नीचे कम से कम 80 से लेके 100 लोग सिपाही इसके नीचे रहते हैं। तो ये अधिकारी है। और ये अधिकारी जब यीशु मसीह के पास आता है, इसका मतलब है ये सरकार की योजना के अनुसार रोमी लोग यहूदियों के ऊपर राज्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी यीशु मसीह के ऊपर भी ये उसका उनका भी सरकार बनता है। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम लूका 7 में हम एक काम करते हैं। बेटा आप लूका 7 1 से लेके 10 तक पढ़ो। लूका अध्याय 7 1 से लेके 10 तक वचन पढ़ो। आमीन। तो यहाँ पे हमको और थोड़ा विषय समझ में आता है कि ये कौन है, ये आदमी, ये कौन है, ये सेनापति जो यीशु मसीह के पास आ रहा है। तो ये सेनापति जो है, ये हमको दिखाता है कि परमेश्वर का विश्वास का रास्ता किस तरह से दिखता है। पहले लूका में जैसा हमने पढ़ा
हम देखते हैं कि ये आदमी, इसके पास दया है क्योंकि ये आता है अपने सेवक के लिए। ऐसे ऐसे आदमी जो ऊपर पहुंचे हुए लोग हैं, अपने सेवकों के लिए किसी के पास आना और किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत बड़ी बात है। तो ये हमको दिखाता है वचन कि ये आदमी का मन, इसके मन के अंदर दया है उसके सेवक के लिए। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं यीशु के पास, वो उनके पास आकर जब कहते हैं कि उससे बड़ी विनती करने लगते हैं कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे। तो आदमी का, तो हम देखते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि इस सेनापति ने उनके लिए एक मंदिर बनाया। ये यहूदियों का मंदिर था और ये आराधनालय को बनाया क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। तो यहाँ तीन लोग हैं, मसीह आए हैं आध्यात्मिक राज्य बनाने के लिए। ये लोग बुजुर्ग लोग हैं, यहूदी बुजुर्ग है ये, और ये लोगों को बस अपने इस सेनापति से अपना काम निकालना है। एक मंदिर बनाओ, हमारा हालचाल ठीक तरह से देखो। तो इनका इनका जो लक्ष्य है वो परमेश्वर के लिए नहीं है। इनका जो लक्ष्य है, अपने अपना काम निकालो, अपना मंदिर, अपने जात पात के लोगों की ख्याल रखो, बस इतना ही है। तो किसका भी लक्ष्य जो भी हो, वो लोग, बुजुर्ग लोग आकर यीशु मसीह से पूछते हैं। और हमको पता है कि सारे यहूदी यीशु मसीह को मसीह नहीं मानते थे, फिर भी यहाँ यहाँ जैसा लिखा है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास जब वो लोग आकर पूछते हैं कि उसने कुछ किया, यीशु मसीह ना उनको देखता है, बस देखता है कि वो आदमी परमेश्वर की ओर जाना चाहता है, उसका विश्वास परमेश्वर की ओर है और वो पूछ रहा है। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं दया के साथ आऊंगा मैं और उस सेवक को चंगा कर दूंगा। तो यहाँ ये समझ में आता है कि पहली चीज, वो आदमी कहता है मेरे घर के अंदर आप आने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों कहता है? ये कहता है कि तो सूबेदार ने उनके पास कोई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, धुक ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि एक दरार है। जब यहूदी परमेश्वर के लोग बनते हैं तो उनको कहा गया था कि तुम अन्य जाति के लोगों के साथ जब तुम कुछ भी करते हो, ना उनके घर में जाओ, ना उनके खाना पीना करो, ना उनके दूसरे भगवानों को जो भी बलिदान चढ़ाते हैं उस खाने को मत खाओ, प्रसाद को मत खाओ। काफी ऐसे नियम थे जिसके वजह से ये यहूदी जो परमेश्वर के लोग उस समय थे और परमेश्वर और अन्य जनों के बीच में दरार था, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि अन्य लोग जिस तरह से जीते हैं, अन्य लोगों के जो नियम रहते हैं, अन्य लोगों के जो जीना है, वो इज़राइल या यहूदियों के बीच में ना आए। परमेश्वर चाहते थे कि तुम शुद्ध हो, उनके लिए शुद्ध हो। लेकिन वो जब परमेश्वर ने उस ऐसे नियम मूसा के द्वारा दिया था, हम देखते हैं कि वो इसलिए दिए थे और थोड़ी ही चीजों के लिए दिए थे। ऐसा नहीं कि तुम जाके किसी से बात ही मत करो। लेकिन जब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, ये फरीसी, शास्त्री, ये याजक जो यहूदियों के बीच में थे, परमेश्वर के जो नियमों को बढ़ाना शुरू कर दिए, ज्यादा करना शुरू कर, और नियमों के ऊपर और नियम डालना शुरू कर दिए। हर एक नियम परमेश्वर से नहीं आया। इसीलिए यीशु मसीह आए थे, क्योंकि ये धार्मिकता का रास्ता खो चुके थे और इसीलिए वो यहाँ पर आए थे। तो अभी ऐसा समय है कि वो समझ गया, उसने वो सेनापति समझ गया कि उसने वो किसी फरीसी या शास्त्री या कोई भी यहूदी के घर के अंदर नहीं बुला सकता है। क्यों नहीं बुला सकता? क्योंकि वो अशुद्ध है परमेश्वर की आंखों में। उसको ये बताया गया था कि वो अशुद्ध है। तो पर हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह अशुद्ध लोगों को छूते हैं लेकिन खुद अशुद्ध नहीं बनते। यीशु मसीह मरे हुए लोगों को छूते हैं और जिंदा करते हैं, लेकिन वो खुद अशुद्ध नहीं बनते। हम देखते हैं यीशु मसीह अनाथ लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, उनके पास भी जाकर हाथ लगाते हैं, उनको छूते हैं। और जो जो
रोगी हैं उनको छूते हैं, लेकिन वो खुद अशुद्ध नहीं बनते। तो इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र हैं, हम वैसे नहीं हैं। और हम जैसे यहूदी भी थे उस समय वैसे नहीं थे। अगर वो किसी अशुद्ध आदमी के घर में जाते तो खुद अशुद्ध बन जाते थे। अशुद्ध का मतलब क्या है? अशुद्ध का मतलब है तुम अभी दूसरों के पास दूसरों को छू नहीं सकते, घर में नहीं बैठ सकते। एक समय रहता है जिसकी वजह से तुम अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। तुम परमेश्वर के मंदिर में नहीं आ सकते, आराधना नहीं कर सकते। तो इसका इतना बड़ा संदर्भ है जो हमको समझना है कि ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है कि आप मेरे छत के नीचे मत आओ। क्योंकि मसीह अगर आप आए, आप भी अशुद्ध बन जाओगे और आप भी आपके जो भी मुल्क में या आपके समूह में आपको अशुद्ध अशुद्ध बनने के बाद दूर रहना होगा, इसीलिए आप मत आओ। ये कह रहा है बात। लेकिन देखो, ये आदमी ने उसके उसके वो आदमी के घर के अंदर कोई नहीं आ सकता, लेकिन उसके पैसे काम किए, क्योंकि वो आराधनालय बना दिया, मंदिर बना दिया है। ये लोग ले सकते हैं, लेकिन उसके घर के अंदर नहीं आ सकते। कुछ मतलब बना नहीं बना। यही तो है अधार्मिकता का मतलब। यही है कि ये लोग धर्म और नियम ऐसा लगाए जो परमेश्वर खुद उनके साथ साथ उनको नहीं मानते थे। परमेश्वर के मुंह से ये नहीं आया था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे अलग अलग नियम, ये फरीसी, शास्त्री, याजक जो भी यहूदियों के बीच में थे, इन लोगों ने ऐसे नियम बनाए। तो यीशु मसीह ने कहा चलो हम तुम्हारे घर आते हैं। ये तो उस समय तो बड़ी अचंभित की बात थी, क्योंकि अगर जब यहूदी देखते थे कि ये जा रहा है उनके घर, तो ये लोग बोलेंगे कि ये भी अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन मसीह हमारे परमेश्वर के पुत्र हैं, और मसीह मसीह कहीं भी जा सकते हैं, कभी अशुद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। और परमेश्वर कभी भी शुद्ध है। परमेश्वर कभी भी शुद्ध है। परमेश्वर हर समय पवित्र है, और परमेश्वर ही हमारे पापों से हमको छुड़ा सकते हैं। लेकिन वो खुद कभी पापी नहीं बन सकते, ना ही पाप उनको मलिन कर सकता है। ठीक है। तो पाप के कारण मनुष्य स्वर्ग से, परमेश्वर से अलग हो गया है, और बीमारी मृत्यु के कारण बनती है और हमें जीवन से अलग करती है। तो हम देख रहे हैं ये जो सेवक था, उसको जैसे पैरालिसिस होता है, तो उसको एक बीमारी है, दर्द में है, और वो नीचे गिरा है। ये पाप का दंड, मृत्यु है। हमको पता है कि हर एक चीज जो आज के दिन इस दुनिया में जो भी हो रहा है, पाप की वजह से हो रहा है। और ये रीति रिवाज, ये नैतिक समूह, ये लोग जितने भी समूह बनाए बनाए हैं, ये एक दूसरे से हमको अलग करते हैं। सो हर एक जगह हम देख रहे हैं दरार ही दरार है। परमेश्वर से दूर है, अनंत जीवन से दूर है, और लोग समूह धर्म की वजह से लोग एक दूसरे से भी दूर हैं। तो यीशु मसीह आए ताकि पापी मनुष्य और एक पवित्र परमेश्वर को मिलाने की और ऐक्यता देने के लिए आए थे। यीशु मसीह का ये उनका मिशन था, और ये आए थे ताकि हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना सके, और एक हम लोग पूरे एक हो सके परमेश्वर के साथ, एक वंश, परमेश्वर के संतान बन सके। तो और ये कहाँ पे है यीशु मसीह? यीशु मसीह है कफरनाहुम में। कफरनाहुम एक ऐसी नगर थी जहां पर लोगों का मन एकदम कठिन था। हम देखते हैं मत्ती 11, चलिए वहां पढ़ते हैं मत्ती 11, और यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं। मत्ती 11 23 हम पढ़ते हैं, 23, मत्ती 11:23। तो इसका मतलब जो भी यीशु मसीह ने वहां पर जो भी उन्होंने चमत्कार किए थे, तो यीशु मसीह कहते हैं कि दो तरीके हैं जो जिसके वजह से आदमी के मन में विश्वास होता है। एक, जब आदमी उनके ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर विश्वास करता है, मानता है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, सो हर एक उनके मुंह से जो निकलता है बात, उस पर विश्वास करता है, तो आदमी बच जाता है। दूसरी बात है, थोड़े लोग उनके कान बंद हो जाते हैं, उनका मन कठिन हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर अपने दया और कृपा से हमको ये आ, ये हमको चमत्कार देते हैं, ताकि अंधे लोगों का आंख खुले, और विश्वास से ये लोग समझ सकें कि कौन है ऐसा आदमी जो चंगा कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो चंगा करता है उसका मतलब है कि उसका अधिकार मृत्यु, उस रोग पर और जीवन पर उसका अधिकार है।
और ऐसा अधिकार किसके पास रह सकता है? बस परमेश्वर के पास रह सकता है। तो और ये चमत्कार कोई भी साधारण मामूली तरीके से नहीं होता है, कोई डॉक्टर से नहीं होता है, इससे नहीं होता है। बस ये यीशु मसीह दिखाते हैं तब का तब, जब उठाते हैं। तो यीशु मसीह जब एक जो आदमी मरा हुआ है उसको जी उठाते हैं, तो आप लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा आपका फोन, ठीक है। तो जब यीशु मसीह मृत्यु से जी उठाते हैं, यीशु मसीह अधिकार दिखा रहे हैं कि उस मृत्यु पर, जीवन पर, रोग पर उनका उनका अधिकार है, और वो बस परमेश्वर से आ सकता है जो सृष्टि करता है। हर एक सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, ठीक है। तो ये काफरनाहुम में उन लोगों ने यीशु मसीह को तिरस्कार कर दिया। मतलब काफरनाहुम के लोग, हे जब ये हम बात ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि और हे कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो आधे लोग तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, मतलब चमत्कार तेरे बीच में किए गए हैं, यदि सोदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। सोदोम भी पाप की वजह से, परमेश्वर को तिरस्कार करने की वजह से परमेश्वर ने उसका ध्वंस कर दिया, उसका नाश कर दिया परमेश्वर ने। तो यीशु मसीह के मुंह से ये बात आ रहा है मत्ती 11:23 में कि काफरनाहुम, तेरा तेरा हाल तो उससे भी बुरा होगा। और ये सख्त बात है, एकदम एकदम सख्त बात है। परमेश्वर यीशु मसीह जो दयालु है, कृपालु है, कितना तिरस्कार करना पड़ा होगा कि यीशु मसीह आज के दिन ये एक बात कह रहे हैं उन लोगों को कि तेरा हाल तो सोदम और गमोरा से भी बुरा होगा। तो इसका मतलब यीशु मसीह, परमेश्वर के सेवक, जब परमेश्वर की सेवा करने काफरनाहूम में जाते हैं, वो भरा पड़ा हुआ है कठिन लोगों के साथ, और उनका मन एकदम कठिन है, और ये लोग परमेश्वर को तिरस्कार कर चुके हैं। अब हम समझना चाहिए, जैसे सेवक हम लोग हैं, जब हम कहां भी जाते हैं, हमको ऐसे जगह मिलेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे जैसा मसीह ने नहीं हटा। अगर वो लोग तिरस्कार करें, तो हम देख रहे हैं कि एक सेनापति जो अन्य जनों के बीच में गैर यहूदी, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान ज्यादा नहीं था, परमेश्वर ने उसको चुना। कोई भी ऐसा जाति नहीं है, कोई भी। तो हम सोचते हैं कि कभी कभी ये हमारे परमेश्वर के मंदिर में, हमारे कलेसिया में जितने भी लोग हैं, हम हमारे बच्चे पूरे हम रक्षा पा चुके हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हमको समझना है कि हम जब तक कोई अपने मुंह से कहता है कि मैं परमेश्वर के पास आना चाहता हूं, बपतिस्म लेना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूं, मुझे अनंत जीवन चाहिए, जब तक ऐसे ऐसे बात, खुद का विश्वास मुंह से नहीं निकलता है, कोई गारंटी नहीं है। तो जैसा हम इस आदमी को देखते हैं, पूरा शहर कठिन है, सेवक का जहां पे सेवा कर रहा है यीशु मसीह कठिन है, लेकिन एक ऐसा आदमी मिला जो परमेश्वर की ओर जाना चाहता है। अगर ये पूरा शहर में एक ही आदमी था जो परमेश्वर की ओर जाना चाहता है, मसीह तैयार है उसके लिए आने के लिए। तो ये है संदर्भ हमारा। जब हम ये चमत्कार के बारे में पढ़ रहे थे, कोई आसान जगह नहीं है, और परमेश्वर भी, हमारे परमेश्वर भी शक्तिशाली है एकदम। विवेक के साथ परमेश्वर भी कहते हैं कि चमत्कार दिखाते हैं, ताकि इस यहूदी यहूदी किस लिए आए थे? ये लोग ये इसलिए नहीं आए थे कि क्योंकि उनको बचना है। ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि वो आदमी के साथ उनका रिश्ता ठीक होना है। क्यों? क्योंकि वो अधिकार में है और इनका मंदिर बन चुका है। मंदिर की बात है, हमारा समूह की बात है। हमको सच्चा परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उनके साथ कुछ ज्यादा काम नहीं है। समझ रहे हो आप लोग कितना स्वार्थी और कितने अंधे हैं? जो परमेश्वर का पुत्र आया है और राज्य लेके आया है, अनंत जीवन लेके आया है, अनंत जीवन और स्वर्गीय यरूशलेम के साथ साथ वो कलीसिया, वो मंदिर खुद वो मंदिर है, उसको नहीं पहचान पाए। तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में पर यीशु मसीह सेवा कर रहे हैं। तो मन मत हारना, जब आप सेवा कर रहे हो, याद लगाना आपका काम मसीह से है, आपका काम परमेश्वर से है। पवित्र आत्मा की बात हर एक समय सुनते 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 आगे चलो। लोगों से काम नहीं है हमको। हमको एक ही काम है, परमेश्वर से पूछना चाहिए, और परमेश्वर जहां चमत्कार देना चाहते हैं देंगे। परमेश्वर जहां वचन से जिसको बचाना है बचाएंगे। तो परमेश्वर के इस सार्वभौमिक अनुग्रह और करुणा जो हम देख रहे हैं, यहूदियों के लिए है, जैसे हमने कौड़ी को देखा था,
इसके बाद अगले हफ्ते हम जो पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि वो पतरस के सास को भी वो चंगा करते हैं, अलग अलग लोगों को चंगा करते हैं यीशु मसीह, जिनके अंदर दुष्टात्मा, उनको भी चंगा करते। ये मसीह का अधिकार है, ये परमेश्वर की शक्ति है, और ये परमेश्वर की अनुग्रह और करुणा है जो हमारे साथ है आज, जैसे यीशु मसीह के साथ है। तो ये कोई हमको मन में ये लगा लेना चाहिए कि कोई ऊंच नीच, जात पात, ईसाइयों के बीच में नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर किसको भी उठाएंगे, परमेश्वर किसको भी अपना करुणा दिखाएंगे। हमको ऐसे जात पात, ऐसे अलग अलग, हमको निष्पक्ष होना है। हमको बस परमेश्वर जहां दिखाते हैं वहां जाकर परमेश्वर का काम करना चाहिए। तो देखिए, मसीह आते हैं उसके पास, और ये लोग कहते हैं कि कफरनहूम में जब ये बात ये जब आदमी आता है इनके पास, और इतना बड़ा आदमी है, उसके नीचे 80-100 लोग हैं, ये एक अच्छी बात करता है। ये कहता है कि सूबेदार ने उत्तर दिया, मत्ती 8:8 में लिखा है, 8 अध्याय और 8 में लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं भी पराधीन हूं। मतलब ये आदमी अपना अधिकार को समझता है। अधिकार का मतलब क्या? देखो, हम सबको कुछ ना कुछ अधिकार परमेश्वर ने दिया है। सोचो, अगर हम माँ बाप हैं, बच्चों के ऊपर परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। अगर आप कलेसिया में बुजुर्ग हो, परमेश्वर ने कुछ आपको अधिकार दिया है। अगर आप ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट जॉब में या कोई ऑफिस में काम करते, परमेश्वर ने कुछ ना कुछ अधिकार दिया है। तो ये आदमी कहता है, मुझे दो चीज पता है, मुझे अपने आप को पराधीन, मैं खुद किसी के नीचे हूं, मैं खुद किसी अधिकारी के नीचे हूं, और मुझे किस तरह से चलना मुझे पता है। अगर मेरा अधिकारी बोला उधर आओ, उधर जाओ, तो मैं जाऊं। देखिए, हम हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए, हम भी सैनिक हैं। हम तलवारों से और गन से नहीं लड़ते हैं, हम प्यार से और हम सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ, परमेश्वर की शक्ति से हम लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम भी अधीन हैं। बच्चे अपने माँ बाप के नीचे अधीन हैं। हम परमेश्वर एक घर का जो आदमी, घर का सबसे बड़ा आदमी रहता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के नीचे अधीन है। तो हमको सीखना चाहिए कि कलेसिया में हमको, जो आदमी अधिकार के बिना रहता है, घर में जैसा बच्चा अधिकार के बिना रहता है, ये परमेश्वर का योजना नहीं है और परमेश्वर के इच्छा के बाहर है। बहुत जरूरी है हमको ये बात समझना। जब मैं एक नया नया विश्वासी था और मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं हर एक से, मुझे ज्ञान था, लेकिन जवानी के जोश में मैं बुजुर्गों के साथ भी बहस करता था। तो वो कुछ बोलते हैं, मैं बोलूंगा आप ऐसा बोल रहे हो, तो हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर। मैंने वचन को समझा, लेकिन परमेश्वर का चरित्र को नहीं समझा। परमेश्वर कौन है, मैं समझने की कोशिश नहीं की। यीशु मसीह का चरित्र कि वो हरदम अधिकार के नीचे थे, ये बात कभी नहीं समझा। और ये सबसे मुश्किल बात मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी नया नया विश्वासी था और मेरे अंदर घमंड अभी तक एकदम टिक के था, और उस घमंड को तोड़ने के लिए परमेश्वर को साल लगे, मेरे घमंड को तोड़ने के लिए। और मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सेनापति कहता है कि मैं भी पराधीन हूं, किसी के नीचे हूं, और मेरे नीचे भी सिपाही है, जो मैं कहता हूं करते हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं, बस आदेश देने की जरूरत है। आप अधिकारी हैं, आप आदेश दे सकते हैं, और आप जैसा कहते हैं वो वैसा करेगा। तो वो ये कह रहा है, भौतिक रूप से जैसा मेरा अधिकार लोगों पर चलता है, मैं बोलता हूं, उनके कान में से वो लोग सुनते हैं, और उनके सुनने के बाद वो लोग समझते हैं कि वो लोग सिपाही हैं और ये अधिकारी है, काम करेंगे। इसी तरह यीशु मसीह जो स्वर्ग से आए हैं, ये आदमी भौतिक रूप से इस धरती पर अपने सिपाहियों के ऊपर अधिकारी है। परमेश्वर सब चीजों के ऊपर अधिकारी है। जो चीज दिखते हैं और जो चीज नहीं दिखते हैं, और जो चीज नहीं दिखते हैं वो आत्मिक चीज है। और ये कह रहे हैं कि इस दुर्बलता या इस रोग, जो कोई भी आदमी ना समझ सकता, जिससे कोई आदमी बात नहीं कर सकता, बस देख सकते हैं और तड़प सकते हैं, यीशु मसीह और परमेश्वर के जो भी लोग हैं इसके साथ इसको आदेश दे सकते हैं निकल के जाने के लिए। और ये कहता है, अगर आप बस बोलो, ये काम हो जाएगा।
तो ये कह रहा है कि मैं आपका अधिकार समझता हूं मसीह, मैं आपका शक्ति समझता हूं यीशु मसीह, और मैं आपका पवित्रता समझता हूं क्योंकि मैं शुद्ध हूं और आप मेरे घर नहीं आ सकते। मैं 3 चीज समझता हूं। इसीलिए मसीह अचंभित हो गए। एक एक आदमी, एक गैर यहूदी, जो पला बड़ा नहीं है परमेश्वर के आज्ञाओं का या परमेश्वर के वचन में, ये एक आदमी जो बाहर है, परमेश्वर के राज्य से बाहर है, परमेश्वर के लोगों के बीच में से बाहर है, ये बात समझ सकता है और विश्वास लगा सकता है। अचंभित हो गए। किसके वजह से अचंभित हो गए? किसी की अच्छाई के ऊपर नहीं, पर इस बात की वजह से कि इसको परमेश्वर ने ऐसा सच्चाई दर्शाया है। क्या आप समझ चुके हैं परमेश्वर का सच्चाई क्या है? कि हम लोग कितने अशुद्ध हैं, हम कितने, हमारा शक्ति कितना कम है, और हमको कितना पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की शक्ति की जरूरत है। तब अगर आपका विश्वास भी वैसा है तो मसीह आपको भी दाद देंगे, कहेंगे कि आपका विश्वास अच्छा है। लेकिन हर एक समय अभी अगर हम चिंतित हैं, हर एक समय हम डरते हैं, डर चिंता हर एक आदमी को आता है। इस आने से परेशानी नहीं है। जब वो ठहरता है हमारे अंदर, और जब वो हमको अपने चुंगल में पकड़ लेता है, और हमारे पास कोई शांति नहीं है, समाधान नहीं है हमारे पास, हमने परमेश्वर के सामर्थ हम भूल जाते हैं, तब हमारा विश्वास कोई काम का नहीं है। उस समय विश्वास है ही नहीं। हमको लड़ना है, हमको लड़ना है। हमको दुनिया से नहीं लड़ना है, हमको पैसों के लिए नहीं लड़ना, नहीं। हमको एक ही चीज के लिए लड़ना है। हमको विश्वास के लिए एक युद्ध करना है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी पापी स्वभाव ठहरा है, और मसीह चाहते हैं कि हम नए स्वभाव जो यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारे मन फिराव के द्वारा हमको देते हैं, उससे आप पहनो। आप लोग परमेश्वर का वचन, जब यीशु मसीह कहते हैं पाप तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, आप विश्वास से कहते हो नहीं रहेगा। चिंता आएगा पर तुम्हें उसे हराना है, डर आएगा तुम्हें उसे हराना है। ऐसे कठिन लोग आएंगे जो सुनना नहीं चाहते परमेश्वर का वचन, और हर 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 समय आपके आपके आगे तिरस्कार करेंगे सुसमाचार, फिर भी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे मसीह ने भी यही किया था। हम मसीह के चेले हैं। जो हमारे मसीह करते हैं हम भी करते हैं। हमारा हमारा धन स्वर्गीय राज्य में है, हमारा जीवन अनंत है। कोई आदमी नहीं छू सकता इसको, कोई आदमी नहीं छू सकता इसको। तो इस सेनापति समझ गया कि मैं अयोग्य हूं। यीशु मसीह कहते हैं तू अयोग्य है, ठीक है, मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा, मैं तेरे पापों को निकाल दूंगा, ठीक है। और ये कहता है कि मैं अधिकारी हूं, आपका अधिकार समझता हूं। यीशु मसीह कहते हैं तो दाद दूंगा तुम्हें, तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है कि तुम मान सकते हो, इतनी दूरी से बिना तुम्हारे सेवक के पास आए, बिना उसके ऊपर हाथ लगाए, एक बात बोल सकता हूं और वो निकल जा सकता है। इतना विश्वास है तुम्हारे पास, चलो जैसा तुम्हारा विश्वास है वही होगा। देख रहे हो पर यीशु मसीह क्या कर सकते हैं हमारे लिए। और यीशु मसीह पलटते हैं उस समय, पलटकर कहते हैं कि ये सुनकर यीशु ने अचंबा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मतलब क्या है ये बोलने की, मतलब क्या? यीशु मसीह ऐसा भी कह सकते थे, अरे वाह तुम्हारा विश्वास कितना ज्यादा है, बड़ा है। नहीं, मसीह ने पलटकर उस यहूदियों के बीच में, उस ईसाइयों के बीच में, इनके शिष्यों के बीच में सबसे पलटकर कहा, तुम सबके पास ऐसा विश्वास नहीं है जो इस आदमी के पास है। अब समझ रहे हो? मसीह यहां पर हमको धुतकार रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा विश्वास कहां है। ये सिखा रहे हैं कि पूरा इज़राइल में कितनी बड़ी बात है मसीह को कहने के लिए। कोई आदमी ऐसा नहीं है, जो लोग 20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग मंदिर जा रहे हैं, किसके पास भी ऐसा विश्वास नहीं है। इसका मतलब विश्वास कितने समय से हम परमेश्वर के पास रहते हैं इस पर टिका नहीं है। इसका मतलब विश्वास मैं किस घर में पला पड़ा हूं इस पे भी टिका नहीं है। विश्वास क्या है? इस समय अभी तुम परमेश्वर के ऊपर मसीह का शक्ति, मसीह कौन है, और यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, और यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर तुम्हारा विश्वास अभी ये कहता है और तुम्हारे पास दम है कहने के लिए कि मेरा मसीह कुछ भी कर सकते हैं, मैं उनके पास जा सकता हूं, उनका करुणा और दया मेरे लिए है, तब आपका विश्वास है।
तो इस पे ये मत सोचना कि मैंने 10 साल पहले बपतिस्म लिया, देखो मैं 10 साल से मैं विश्वासी हूं। ये पूरा काम का नहीं है भाई लोग, भाई और बहनों, ये काम का नहीं है। आज आप कौन हो यही काम का है। विश्वास आज आप कौन हो यही काम का है। तो हर समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझ में से कोई भी ऐसी चीज जो अविश्वास बढ़ाता है मुझसे, मुझ में से हटा दो, ताकि मेरा मन भी इस सेनापति की तरह, जो अयोग्य है, दूर है, पापी है लोगों के नजरों में, लेकिन परमेश्वर के नजरों में इसका विश्वास बहुत बड़ा है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं पूरी इज़राइल में कोई ऐसा मैंने विश्वास को नहीं देखा। तो क्या, तो सोचो विश्वास उसके शिष्यों के और चेलों के मन में क्या हो रहा होगा। सोचिए अगर हम लोग वहां खड़े हैं, मसीह हम सबके, मसीह उस सेनापति को हमको दिखाते हैं और मसीह कहते हैं बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। ये राज्य के संतान कौन है? ये है यहूदी। ये है यहूदी जो परमेश्वर की आज्ञाओं को बदल चुके हैं। इनकी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता से कम हो चुकी है। ये लोग अपना अपना मनमानी कर रहे हैं, जिसको जैसा उसके आंखों में ठीक लगता है वो कर रहा है। हम ऐसे लोग नहीं हो सकते। हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको परमेश्वर के वचन के अंदर से एक एक पद आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि आप अपने सोच पर नहीं चल सकते, आप किसी और के बोलने पर नहीं चल सकते। बस हम जी सकते हैं परमेश्वर के वचन से ही, और हमको इस वचन की आज्ञा का पालन करना है। जो अगर ये वचन नहीं पढ़ोगे, आज्ञा नहीं पता लगेगा और तुम अपना मनमानी करोगे। इसीलिए वचन इसीलिए वचन मेरे लिए, मैं वचन के लिए भूखा और प्यासा हूं, क्योंकि बिना वचन के मैं मर जाऊंगा। तुम भी मर जाओगे। अगर तुम सोच रहे हो नहीं नहीं मैं ईसाई, मैं, मेरे माँ बाप ईसाई है, ये मैं यहाँ पैदा हुआ वहां पैदा हुआ, मैं बड़ा प्रीचर हूं, मेरे को पढ़ने की जरूरत, भैया सावधान, सावधान। अपने आप को कुछ मत सोचना, तुम कुछ भी नहीं हो परमेश्वर के वचन के बिना। हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के वचन के बिना। मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं। प्रार्थना और वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमको रट मारना है इस पूरा वचन को, हमको याद लगाना है हमारे मन के अंदर, ताकि हमको ये वचन बचा सके। और ये इसी तरह वो लोग भूल गए थे। वो लोग पढ़े लेकिन उनका मन कठिन हो गया था, वो परमेश्वर के अधिकार के अधीन नहीं थे। इसीलिए यहूदी आज के दिन यीशु मसीह कह रहे हैं परंतु राज्य के संतान, संतान थे ये लोग परमेश्वर के संतान, ये परमेश्वर के प्रमाण इनको दिए गए थे। कैसा खो गए ये लोग, कैसा खो गए कि आज यीशु मसीह कह रहे हैं परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा। क्यों? अरे मैं जब संतान बनता हूं, कौन मुझे अलग कर सकता? हाँ, पाप आपको अलग कर सकता है। पाप अब हमको अलग कर सकता है परमेश्वर से। हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, हम परमेश्वर के पास लौट सकते हैं, हम परमेश्वर से हमारी माफी मांग सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, फिर अनुग्रह पा सकते हैं। ये इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अपना मन को जो कठिन बनाता है, वो परमेश्वर के राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाए। अगर ये उनको हुआ, क्या ये हमको नहीं हो सकता है? यही बात हमको सोचना चाहिए। इसीलिए इसीलिए जरूरी है, जैसा आप खाना पीना दिन में 3 बार करते हो, भूख जब लगता है नहीं रुक सकते हो, परमेश्वर का वचन के लिए भी इतना तड़पना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने मत्ती 5 में कहा, जो भूखे, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो लोगों को मैं उनका पेट भरूंगा। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। रोने का मतलब है मैं परमेश्वर के जो भी प्रमाण है मैं खो चुका हूं, मैं दूर हो गया हूं, रो रहे हैं। ये रोने का मतलब नहीं है पश्चाताप हो रहा है। जैसा हम देख रहे थे, ये यहूदी आए हैं, धार्मिकता दिखा रहे हैं, उस सेनापति के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, चलिए वो योग्य है, उनके घर जाइए, उनको करिए। ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी धार्मिकता यीशु मसीह नहीं है, इनकी धार्मिकता अपनी धार्मिकता है। तो ऐसे लोग एक दिन रोएंगे, क्योंकि उन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं लगाया। और दूसरी बात है, दांत का पिसने का मतलब है जो लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं, जो लोग परमेश्वर के अधिकार से नफरत करते हैं। देखिए मैं एक बात बोलता हूं, अगर हम लोग जो है, परमेश्वर का कभी कभी हाथ भारी पड़ेगा हमारे ऊपर, जब परमेश्वर एक पिता हमको सिखाना चाहते हैं। जैसे हम बच्चों को कभी कभी सुधारने के लिए 1-2 थप्पड़ देते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी देंगे। जब परमेश्वर हमको सुधारने के लिए, हमको उनके अधिकार के द्वारा, कुछ भी हो सकता है, वो हमको रोग हो सकता है, परमेश्वर कुछ हमारे लिए कुछ नुकसान कर सकते हैं, या परमेश्वर कुछ सिखा सकते हैं, कोई आके हमको सिखा सकता है।
हमको उस समय हम अपने आप को नम्र बनाकर परमेश्वर के आगे विनय के साथ हमको सुनना चाहिए। दांत कतरने का मतलब है जब तुम्हारे जिंदगी में परेशानी आता है और तुम परमेश्वर के आगे कहते हो कि मुझे नहीं सुनना है, इसका मतलब तुम्हारा मन कठिन है। यही कह रहे हैं, थोड़े लोग रोएंगे, थोड़े लोग मन कठिन करेंगे और दांत कतरेंगे परमेश्वर से, क्योंकि ये लोग सुनना नहीं चाहते। धरती पर भी वही होगा, तुम्हारा नरक में भी वही होगा, क्योंकि ये कहाँ है? ये बाहर का अंधकार है। अंधकार का मतलब जहां परमेश्वर की ज्योति नहीं है, जहां परमेश्वर की करुणा और दया नहीं है, वहां डाल दिए जाओगे। तो सोचो, मसीह आए हैं, मसीह आए हैं स्वर्ग से सब लोगों को बचाने के लिए। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास धार्मिकता है। सब लोग पापी हैं, सब लोग मृत्यु के दंड के नीचे हैं, सब लोग परमेश्वर के क्रोध के नीचे हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह आए हैं सबको पश्चाताप कराने के लिए और उनको अनुग्रह देने के लिए और उनको बचाने के लिए। ऐसे समय पर इस कफरनाहूम के लोगों ने उनको धिक्कार कर दिया और उनको तिरस्कार कर दिया उनका सुसमाचार। उनके बीच में मसीह कह रहे हैं, ऐसा समय आएगा कि तुमको बाहर का अंधकार में डाल दिया जाएगा। लोग पत्थर लेके मारेंगे, दो लोग गाली देंगे जब ऐसा तुम सिखाओगे। लेकिन सोचो, यीशु मसीह को किसी आदमी से काम नहीं था, किसी डर से काम नहीं था। ये जैसा परमेश्वर दिखा रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं। यीशु मसीह के ये अनुग्रह, यीशु मसीह ही अनुग्रह है और यीशु मसीह ही दया है, यीशु मसीह करुणा है। ऐसे करुणा में, दया में परमेश्वर से के मुंह से इतना कठिन बात जब आता है, चेतावनी आता है, एकदम एकदम चेतावनी की तरह लीजिए अपने मन में और हमको बिठाना चाहिए। अंत में यीशु मसीह कहते हैं, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए होगा। और उसका उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया, उसी समय चंगा हो गया। आप देख रहे हो? तो इसका मतलब है, मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे विश्वास के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तुम आ सकते हो मेरे पास, तुम पूछ सकते हो मेरे लिए, लेकिन जब तक तुम्हारा विश्वास है, विश्वास ऐसी जगह है जहां पे यीशु मसीह आके खड़ सकते हैं। विश्वास ऐसा दरवाजा है, जब तुम खोलोगे तो मसीह अंदर आएंगे। जिस आदमी के मन में विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, उनके पास अधिकार है, उनके पास जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार है, अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है और तुम हर एक समय शक करते हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारे मन में शक है, होगा नहीं होगा किसको पता। लेकिन मसीह कह रहे हैं, इस सेनापति ने मान लिया, ठान लिया, उसके मन में कोई शक नहीं था। जब जहां विश्वास है वहां शक नहीं रहता है। इसके मन में कोई शक नहीं था कि यीशु मसीह कर सकते हैं। तूने सोचा, तेरा विश्वास है, चलो मैंने कर दिया। तो हमको इस अविश्वास से भी लड़ना है, और अविश्वास आएगा। आप सोचो कितने बार हमारे बीच में अविश्वास हुआ होगा, या कितने बार हमने लोगों के लिए प्रार्थना किया है लेकिन हुआ नहीं है। हमको परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर, क्या ये आपकी इच्छा थी कि उसको चंगा नहीं करना था? क्या परमेश्वर की आपकी इच्छा थी? क्या मेरे विश्वास कुछ कम है? क्या उस आदमी में विश्वास कुछ कम है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था? बहुत सी चीज हो सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, मसीह चाहते हैं कि उनकी महिमा हो, उनका नाम और प्रतिष्ठा और परमेश्वर का राज्य आए। इसका मतलब चमत्कार हमको ये एक दरवाजा खोलता है अन्य लोगों के लिए। ये चमत्कार हमारे लिए नहीं है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम लोग विश्वासी हैं, हम विश्वास में आ गए हैं और हर एक दिन हम चमत्कार के लिए ढूंढेंगे, नहीं। अभी हमारा सबसे बड़ा चमत्कार, एक विश्वासी जो यीशु मसीह को मान लिया है और चेला बन गया है, उसका सबसे बड़ा चमत्कार है मन का परिवर्तन, पाप से धुलना, पाप का स्वभाव से पवित्रता और परिशुद्धता के स्वभाव में बदलना, मसीह के स्वभाव में बदलना। ये है तुम्हारा सबसे बड़ा चमत्कार। जो चमत्कार चंगा करता है, जो चमत्कार लोगों को उठाता है, जो चमत्कार मर गए से लोगों को भी जी उठाता है, वो छोटा चमत्कार है, क्योंकि वो आदमी फिर से मरेगा। लेकिन जो चमत्कार हमको बचाता है, हमको उद्धार देता है, रक्षा देता है, अनंत जीवन की ओर ले जाता है, वो अनंत अनंत के लिए है। वो कौन सा बड़ा चमत्कार है? ऐसा हमको सोचना और समझना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मसीह के पास विश्वास की शक्ति और विश्वास के लिए शक्ति, और मसीह के पास ऐसी शक्ति है जो हमको चंगा कर सकता है। विश्वास कितना जरूरी है हमको एकदम साफ हो गया है यहाँ पे। और हम देख रहे हैं कि ऐसा विश्वास है दो जो पूरा नगर में नहीं था। हमको अपने आप को परखना है, क्या मेरा विश्वास ऐसा है?
जैसा ये आदमी सेनापति आया घुटनों पे और पूछा, घुटनों में का मतलब है वो किसी को भिजाया या पूछा और कहा कि मैं अयोग्य हूं, इसका मतलब क्या? उसके पास विनम्रता थी। तो मैं भी तुमसे आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास विनम्रता है? आप देख सक रहे हैं कि आपका आपका शक्ति कम है? क्या आप देख सक रहे हैं बात? और जब जो भी आप लोग सेवक लोग हो, परमेश्वर के काम करने जाते हो, आप भी देख सक रहे हो कि आपको परमेश्वर की शक्ति चाहिए ताकि आप आगे जा सको और यीशु मसीह जैसा, जैसे यीशु मसीह जैसा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप भी प्रार्थना करो। तो विनम्रता के साथ हमको मसीह के पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करना चाहिए। ये हमारा विनम्रता है। दूसरी चीज है, हम देखते हैं कि मसीह का पूरी धरती पर, पूरे स्वर्ग पर सर्वेच्च अधिकार यीशु मसीह का, जो अधिकार यीशु मसीह में है किसी के पास नहीं है। जो यीशु मसीह कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा अधिकार स्वर्ग और इस धरती पर मसीह में दिया है। हमारे राजा मसीह है, हमारा प्यार मसीह है, हमारे उद्धारकर्ता मसीह है। बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम यीशु मसीह की आदर करना, आराधना करना हमारा धर्म है, हमारा काम है। और यहाँ पे ये भी देखिए, ये लोग, ये ये जो बुजुर्ग थे, यहूदी बुजुर्ग थे, ये लोग आए और ये लोग ने क्या किया, इनके आ, उनके लिए उसके सेनापति के लिए उन लोगों ने प्रार्थना की कि आप जाइए और उसको ठीक करिए। सेनापति ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की कि आप उसको भेजिए ताकि मेरा सेवक ठीक हो। उसको देखिए, प्रार्थना दूसरों के लिए करना जरूरी है। हमारे इस कलेसिया में, बाहर, हमारे काम दोस्त वाले, अन्य जन जो भी ईसाई नहीं है उनके लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर का महिमा हो, ताकि परमेश्वर दिखाए कि वो हमारे बीच में है और उनके बीच में है, ताकि वो लोगों को समझ सके कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और विश्वास से वो लोग उद्धार पा सके। और अंत में हमको ये भी मालूम होना कि अविश्वास का परिणाम है, अविश्वास का परिणाम है। तो अविश्वास का परिणाम कठिन है। मन अपना मन अपना कठिन ना करे। जो भी संदर्भ से आप गुजर रहे हो सकता है आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हो सकता है आपको लगता है कि कलेसिया में कुछ ठीक नहीं हो रहा है या आपका विश्वास ठीक नहीं। जैसा भी हो, तुम्हारा एक ही काम है, अपने आप को मत देखो, परमेश्वर को देखो। तुम्हारा एक ही काम है। तुमको तुम बड़े हो, छोटे हो, कुछ भी हो, तुम कुछ कुछ नहीं हो। ये बात समझ जाओ पहले। हमको एक ही काम है, हमको इस परमेश्वर को देखना है जो हर एक चीज के लिए हमको तैयार कर सकते हैं, जो हर एक संदर्भ से हमको निकाल सकते हैं, जो हर एक रोग से हमको चंगाई दे सकते हैं। हर एक आध्यात्मिक रोग हो, आत्मिक रोग हो या भौतिक रोग हो, ये हमारे परमेश्वर से ही आता है, हमारे मसीह से ही आता है। तुम्हारा काम है प्रार्थना करना। मन मत हारो, विश्वास मत हारो, उठो, चलो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। हमारे मसीह दयालु और करुणामय, वो जो चाहिए परमेश्वर तुम्हें देंगे। विश्वास का द्वार खोलो और परमेश्वर को अंदर आने दो। आमीन। हम यहाँ रोकते हैं। अगर कोई प्रश्न है आपको, पूछ सकते हैं।